नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु शर्मा स्वागत करता हूं आपका इस प्यारे मंच पर। मार्कर कहाँ गया मेरा? चलिए, तो बात करते हैं। आज की क्लास है अपनी फ्रेजल वर्ब्स पर। फ्रेजल वर्ब्स अपने टॉपिक है, फर्स्ट ग्रेड में भी आपके है, सेकंड ग्रेड में भी आपके है। फ्रेजल वर्ब्स होती क्या है? फ्रेजल वर्ब्स का सीधा सीधा मतलब है कि वर्ब प्लस प्रेपोजिशन। फ्रेजल वर्ब का सीधा सीधा क्या मतलब है कि वर्ब के साथ कोई प्रेपोजिशन होगा और ये फिक्स होगा और डिफरेंट मीनिंग देगा। डिफरेंट मीनिंग from the actual from the actual meaning from the actual meaning of the verb। जो वर्ब की वास्तविक मीनिंग है उससे थोड़ा सा अलग ही हटके इसका मतलब निकलेगा, इसलिए उसको फ्रेजल वर्ब बोलते हैं। जैसे ब्रेक यानी तोड़ना, ब्रेक इनटू। अब ब्रेक इनटू आपको पता है अगर इसका वर्ब से मतलब निकाला जाए तो अंदर तोड़ देना, अंदर से तोड़ देना है, इस तरह से कोई चीज इसकी मतलब निकलेगा ब्रेक यानी तोड़ना इनटू। जबकि ब्रेक इनटू का मतलब है जबरदस्ती प्रवेश, जबरदस्ती प्रवेश या बिना आज्ञा के प्रवेश, बिना आज्ञा के प्रवेश करना। जैसे चोर अंदर घुसेंगे तो चोर एंटर नहीं करेंगे, क्या करेंगे? वो ब्रेक इनटू करेंगे किसी भी घर के अंदर। तो इस तरह की वर्ब्स को हम क्या कहते हैं? वर्ब प्लस प्रेपोजिशन को जो डिफरेंट मीनिंग दे फ्रॉम द एक्चुअल मीनिंग ऑफ द वर्ब। तो ऐसी फॉर्मेट को, ऐसे शब्द समूह को हम क्या कहते हैं? फ्रेजल वर्ब कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? फ्रेजल वर्ब कहते हैं। चलिए शुरू करते हैं आगे। पहला, पहला लिखेंगे हम अबाइड बाय। अबाइड बाय का अर्थ है पालन करना। अबाइड बाय का क्या अर्थ है? पालन करना, नियमों का पालन करना। किसका पालन करना? नियमों का पालन करना। जैसे यह किसी व्यक्ति का पालन भी करना भी हो सकता है। द स्टूडेंट्स शुड abide by the teachers। द स्टूडेंट्स शुड अबाइड बाय द टीचर्स। समझ में आ गया? इस तरह से अबाइड बाय का मतलब है पालन करना। दूसरा है एक्ट ऑन। किसी चीज पर प्रभाव डालना, अपना इन्फ्लुएंस डालना, इन्फ्लुएंस छोड़ना। क्या छोड़ना? इन्फ्लुएंस छोड़ना। जैसे द स्पीच डिलीवर्ड बाय मोदी, या डिलीवर्स, ठीक है डिलीवर्ड लिख लेते हैं, विच इज डिलीवर्ड की जगह केवल डिलीवर्ड लिख रहा हूं। द स्पीच डिलीवर्ड बाय मोदी एक्ट्स ऑन द पीपल ऑफ इंडिया। उसका भारत के लोगों पर क्या पड़ता है? प्रभाव पड़ता है। भारत के लोग उससे क्या होते हैं? इन्फ्लुएंस होते हैं। क्या होते हैं? इन्फ्लुएंस होते हैं। तीसरा, अकाउंट फॉर। एक तो अकाउंट फॉर सीधा सीधा मतलब है किसी चीज का हिसाब देना, और एक है किसी चीज के लिए जिम्मेदार होना। किसी चीज के लिए क्या होना? जिम्मेदार होना। जैसे रिस्पॉन्सिबल फॉर होता है, ऐसे ही क्या है? अकाउंट फॉर है। यू आर अकाउंट फॉर योर मिस्टेक्स। तुम तुम्हारी गलतियों के जिम्मेदार हो। यानी यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर मिस्टेक्स, तुम तुम्हारी गलतियों के लिए क्या हो? जिम्मेदार हो। इसलिए बोल सकते हैं रिस्पॉन्सिबल फॉर को कौन सा शब्द रिप्लेस कर सकता है? अकाउंट फॉर रिप्लेस कर सकता है।
जैसे कोई भी अकाउंटेंट है वो क्या होता है, अकाउंट फॉर होता है, कोई भी जो भी वो चीजें हिसाब किताब वहां पर बनाता है उसके लिए। ठीक है, एक बार लिखो इसको फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ रहा हूं। नंबर 4, एक्ट अपॉन। एक्ट अपॉन का मतलब है के अनुसार काम करना, के अनुसार कार्य करना, के अनुसार कार्य करना। जैसे ही एक्ट्स अपॉन माई एडवाइस, कि वो मेरी सलाह पर काम करता है। ही एक्ट्स अपॉन माई एडवाइस, कि वो मेरी सलाह पर काम करता है। ठीक है, ऐसे ही अग्री विद, सेम अर्थ निकलता है के अनुसार कार्य करना या किसी से सहमत होना। सहमत होना, जैसे माई स्टूडेंट्स आर अग्री विद मी, मेरे स्टूडेंट्स क्या है, मुझसे सहमत है। मेरे स्टूडेंट्स मुझसे क्या है भाई, सहमत हैं। एडमिट ऑफ, की गुंजाइश नहीं छोड़ना, की गुंजाइश नहीं छोड़ना। जैसे योर एविडेंस, योर एविडेंस एडमिट्स ऑफ का मतलब है लीव्स नो डाउट्स। योर एविडेंस लीव्स नो डाउट्स, कि तुम्हारे एविडेंस अब कोई भी संदेह नहीं छोड़ते, इसका मतलब है साबित हो गया। या ऐसे बोल लो, योर एविडेंस एडमिट्स ऑफ नो डाउट्स। तो एडमिट्स ऑफ का मतलब है किसी भी चीज की गुंजाइश नहीं रहे तो हम एडमिट्स ऑफ काम में लेते हैं। ठीक है, उतारो इसको, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं अपन। कितनी हो गई, 6 हो गई ना। 7 नंबर, आंसर फॉर, के लिए जवाबदेह होना, जवाबदेह होना या किसी बात के लिए उत्तरदायी होना। किसी बात के लिए क्या होना, उत्तरदायी होना या जवाबदेह होना। जैसे
यू आंसर फॉर योर डीलिंग्स। जो भी तुम्हारी डीलिंग्स है उसके लिए तुम उत्तरदायी हो। जो भी तुम्हारी डीलिंग्स है उसके लिए कौन उत्तरदायी है भाई? तुम उत्तरदायी हो। जो भी तुम्हारी डीलिंग्स है उसके लिए तुम जिम्मेदार हो या तुम उत्तरदायी हो। फिर आस्क फॉर, किसी बात के लिए सहायता मांगना। किसी बात के लिए क्या मांगना? सहायता मांगना। क्वेश्चन आएगा जैसे शी आस्क्ड मनी फ्रॉम मी। तो शी आस्क्ड फॉर मनी, उसने मुझसे पैसे के लिए क्या मांगी? मदद मांगी, या पैसे को लेकर पैसे को लेकर क्या मांगी? मुझसे मदद मांगी। इस तरह से मांग करना यानी डिमांड करना, आप बोल सकते हो उसको। फिर आगे आस्क इन, अंदर आने के लिए इनवाइट करना या अंदर आने के लिए पूछना। अंदर आने के लिए पूछना यानी इनवाइट करना। जैसे मान लीजिए आप किसी दोस्त के घर गए, ठीक है, उसने दरवाजे पर ही आपसे बात करके उसको लौटा दिया, तो आप क्या बोलेंगे? भाई तो अंदर क्यों नहीं गया? कि ही डिडंट आस्क मी इन, उसने मुझे अंदर आने के लिए पूछा ही नहीं। इस तरह से तो क्या बोलेंगे? आप बोल सकते हो ही डिड नॉट आस्क मी इन। इसका क्या मतलब हो जाएगा? कि उसने मुझे अंदर आने के लिए पूछा ही नहीं। उसने मुझे अंदर आने के लिए पूछा नहीं या आमंत्रित नहीं किया। इस तरीके का मतलब निकलेगा आस्क इन का। लिखो इसको, एक बार चेक कर लेता हूं मैं वॉइस और सही दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। ठीक है, ठीक है। 10 वाले लेते हैं अपन, थोड़ा सा बड़ा कर लूँ क्या इसको? ठीक है, 10वां अटेंड ऑन। अटेंड ऑन का मतलब है देखभाल करना। क्या करना? देखभाल करना। अटेंड ऑन का मतलब क्या है? देखभाल करना। जैसे चलो इसी पेन से लिख लेते हैं, द डॉक्टर्स आर अटेंडिंग। इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, क्या लगाना है आपको? ऑन लगाना है। फिर आ जाए अटेंड टू, की तरफ ध्यान देना। की तरफ ध्यान देना या अपने विचार देना। जैसे कोई दुकानदार है वो अपने कस्टमर्स के प्रति अटेंड टू होता है। कोई पार्टी है तो अपना जो होस्ट होता है गेस्ट के प्रति अटेंड टू होता है। द होस्ट वॉज अटेंडिंग टू द गेस्ट्स। इस तरह से द शॉपकीपर, द शॉपकीपर अटेंड्स टू द कस्टमर्स।
ठीक है, इस तरह की चीजें हैं। फिर ले लेते हैं अक्यूज्ड ऑफ, प्रेपोजिशन में भी लिखाया था मैंने वैसे, ये का दोषी होना, का दोषी होना या अपराधी होना। जैसे यू आर अक्यूज्ड ऑफ, यू आर अक्यूज्ड ऑफ, यू आर अक्यूज्ड ऑफ मर्डर। तुम किसके दोषी हो? मर्डर के दोषी हो। तुम किसके दोषी हो? मर्डर के दोषी हो। इस तरह से ए वाले अपने खत्म हुए। ठीक है यहां तक। फिर नंबर 13 बी से, एक होता है बैक अवे, खतरा देखकर पीछे हट जाना। खतरा देखकर पीछे हटना, खतरा देखकर पीछे होना। जैसे द पुलिसमैन बैग्ड अवे, पुलिसमैन पीछे हट गया। सीइंग द पीपल, सीइंग द पीपल थ्रोइंग स्टोन्स, लोगों को पत्थर मारता देखकर जो पुलिस वाला है वो पीछे हट गया। और एक होता है बैकआउट, बैकआउट मतलब मुकर जाना। किसी चीज का आपने पहले प्रॉमिस किया और फिर आप मुकर गए, किसी चीज का आपने प्रॉमिस किया फिर आप मुकर गए। माय फ्रेंड्स promised me to help या help out, but suddenly या at the last moment, ऐसे बोल लो, ये ज्यादा अच्छा लगेगा। at the last moment, but at the last moment, क्या दिक्कत है इसमें? but at the last moment, but the last moment, अंतिम क्षण में ही backed out, मुकर गया, लास्ट मोमेंट पर अपनी बात से मुकर गया। इस तरह से फ्रेजल वर्ब पढ़ेंगे, कोई सी भी फ्रेजल वर्ब आ सकती है। इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स मैं आपको करवा दूंगा। एक बार इसको लिखो देखिए। ठीक है, ये हो गया। अगला ले लेते हैं 15 नंबर। बियर अवे, बियर अवे का मतलब होता है जीतना, यानी टू विन, जीतना, टू विन यानी जीतना। माय सन, बियर की सेकेंड फॉर्म बोर, BORE, माय सन बोर अवे 2 प्राइजेस, मेरे बेटे ने कितने प्राइज जीते? 2 प्राइज जीते। किसमें? इन द क्विज कंपटीशन,
इन द क्विज कंपटीशन, क्विज कंपटीशन में। और एक है बियर डाउन। बियर डाउन का मतलब है, एक तो आप इसका अर्थ ले सकते हो छुटकारा पाना, या अपने दुश्मनों को, समस्याओं को क्या कर देना, क्रश कर देना, समाप्त कर देना, कुचल देना टाइप्स, कुचल देना टाइप्स, कुचल देना टाइप्स, थोड़ा सा इसका मतलब निकलेगा। जैसे जो बहादुर लोग होते हैं ना, द ब्रेव, जो बहादुर लोग होते हैं, बियर डाउन देयर प्रॉब्लम्स इजीली। जो बहादुर लोग होते हैं, बियर डाउन यानी छुटकारा पा लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, कुचल देते हैं, क्रश कर देते हैं किसको, उनकी प्रॉब्लम्स को, अपनी समस्याओं को आसानी से, बिल्कुल आसानी से। 13, 14, 15, 16 होना चाहिए था ना यार, ये तो 15, 16, 15, 16। बाकी चलो स्टूडियो में अब दूसरी क्लास का टाइम हो गया है तो हमें जाना पड़ेगा, तो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे ऐसे ही। नेक्स्ट क्लास में 50 पूरी कर लेंगे, चलो कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। पढ़ो आप तो, मेन मुद्दा क्या है, पढ़ना।